नाजरीन, आप सबकी मोहब्बतों के लिए शुक्रिया और एक बार फिर से मिरातुन्निसा की तरफ से पूरी टीम की जानिब से आप सबको वेलकम करते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने एक बार फिर से मौका दिया कि हम आपके साथ फिर से उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए एक नई गुफ्तगू, एक नई बात मुआवजे के हवाले से सीखेंगे अपनी सिस्टर के साथ मिलकर, सिस्टर रुबीना के साथ। जी सिस्टर, कैसी हैं आप? शुक्र है खुदावंद का। शहीना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआओं की वजह से और मेरी तमाम ऑडियंस की दुआएं हम सबके साथ हैं, इसलिए आज एक बार फिर हम दोनों यहाँ खुदावंद का शुक्र है। आज बहुत खुदावंद की हजूरी है। खुदावंद का कलाम बड़ा ज़बरदस्त है। आज का प्रोग्राम भी खुदावंद बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं और ये सुबह से मैं इतनी पुरजोश हूँ ना, क्योंकि इस कलाम में इतनी बरकत है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं इसका। बिल्कुल। नाज़रीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने मुआवजे की बुनियाद के हवाले से बात की थी और बहुत ही खूबसूरत बातें कलाम मुक़द्दस में से और अपनी दुनियावी तमाम उन बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो हम सबको दरपेश होती हैं, उन सब पर हमने गुफ्तगू की और बहुत कुछ सीखा भी। मैंने तो बहुत कुछ सीखा और उम्मीद करती हूँ कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। आज भी मुआवजे के ही हवाले से बात करेंगे मुआवजे के हुसूल के हवाले से। जी सिस्टर, मैं चाहूँगी कि मुआवजे का जो हुसूल है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मुआवजे को रिसीव कैसे किया जा सकता है, तो मैं चाहूँगी आप ज़रूर इस पर गुफ्तगू करें। जी शहीना, जिस तरह कलाम में लिखा हुआ है और इससे पहले जो प्रोग्राम हमने किया, हमने बुनियाद को देखा और बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की खुदावन में कि हम बुनियाद को ठीक कर सकें। और अब जब हसूल की बारी है कि हम मुआवजा कैसे हासिल कर सकते हैं, तो कलाम हमें बता रहा है कि ज़रूरत के बगैर हम कोई भी मुआवजा हासिल नहीं कर सकते हैं। खुदावन यीशु को अगर हम देखते हैं तो हमने देखा जहाँ जहाँ पर लोगों को ज़रूरत हुई है वहीं पे खुदावन ने मुआवजा किया है। अगर हम अंधे फ़कीर की बात करते हैं तो देखें उसको ज़रूरत महसूस हुई है। खुदावन यीशु उसके पास नहीं गया, वो खुदावन यीशु को आवाज़ें देते हुए उनके पास आया है कि मुझे बीना होना है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। जब खुदावन यीशु ने पूछा, तो इसी तरह खुदा हमारी ज़िंदगी में भी उस वक्त मुआवजा करता है कि जब हम उसकी ख्वाहिश रखते हैं, जब हम उसकी तलब रखते हैं। और जिस तरह हम रूल कुदस की तलब रखते हैं, जब हम उसके भूखे और प्यासे होते हैं, तो आप देखें कि खुदावन वो तोहफे में देता, बेशक उसका वादा है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए भी हमें मेहनत की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। हमें ज़रूरत जो है ना, जो ज़रूरत है ना, वो मुआवजे को पैदा करती। जब हमें ज़रूरत होती, फिर खुदावन हमारी ज़िंदगी में मुआवजे को पैदा करता है। तो हम देखेंगे इसके लिए दूसरा सलातीन है और उसका तीसरा बाब है। तो मैं इसको पढ़ूंगी क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है। जी। मैं इसको पढ़ती हूँ 9वीं आयत से। ठीक है, यहाँ पर यूँ लिखा है, चुनाचे शाय इस्राइल और शाय यहूदा और शाय अदूम निकले और उन्होंने 7 दिन की मंजिल का चक्कर काटा और उनके लश्कर और चौपाओं के लिए जो पीछे पीछे आते थे कहीं पानी ना था। और शाह इस्राइल ने कहा, अफसोस कि खुदावन ने इन तीनों बादशाहों को इकट्ठा किया ताकि उनको मोआब के हवाले कर दे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 दिन तक ये निकले हुए हैं। और ये निकले क्यों हैं? इसकी अगर चौथी आयत को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे मोआब का एक बादशाह है जो शाह इस्राइल को बरों की और बकरों की खाल देता होता था। और जब अखीब उसका बाप मर गया है, शाह इस्राइल का बाप मर गया है, तो वो अपने उस वादे से मुनकर हो गया, वो हट गया है। तो अब ये जो शाह इस्राइल है, इसने अपने दोस्त यूसुफत को और शाह अदूम को इकट्ठा किया कि ताकि ये मेरे साथ चलें और उस पर चढ़ाई करें। तो अब जिस तरह हमने ये पैगाम को पढ़ा, इस कलाम को पढ़ा कि 7 दिन तक ये चक्कर लगा रहे हैं और ना इनके लिए पानी है ना इनके चपाइयों के लिए पानी है। तो जिस तरह अभी पहले मैंने कहा कि मुआवजा उस वक्त होता है जब हमें ज़रूरत होती है। तो आप देखें कि इनको ज़रूरत है पानी की, ठीक है, लेकिन एक ये जो कलाम है, इसमें 2 मुआवजे हो रहे हैं। एक मुआवजे के अंदर ही दूसरा मुआवजा छुपा हुआ है। जिस तरह इनको पानी की ज़रूरत है और ये पानी के लिए ये बात कर रहे हैं, और जिस तरह ये जो 2 बादशाह हैं, शाह इस्राइल और शाह अदूम, जो है ये खुदावन को नहीं जानते हैं, ये बुतों के पुजारी हैं। जब हम आगे पढ़ते हैं तो अलीशा कहता है कि तुम मेरे पास क्यों आए हो, तुम तो अपने बाप के और अपनी माँ के बुतों के पास जाओ। इनमें से जो शाह यहूदा है,
जो यहोशाफात बादशाह है, सिर्फ उसी की वाकफियत खुदावन के साथ है। अब हमने देखा कि इनको किस चीज़ की नीड है, पानी की नीड है। ठीक है, आगे हम इस कलाम को पढ़ते हैं। 11वीं आयत में लिखा है, लेकिन यहोशाफात ने कहा, क्या खुदावन के नबियों में से कोई यहाँ नहीं, ताकि उसके वसीले से हम खुदावन की मर्जी को दरियाफ्त करें। शाह इस्राएल के खादमों में से एक ने जवाब दिया, अलीशा बिन साफत यहाँ है, जो एलिया के हाथ पर पानी डालता था। यहोशाफात ने कहा, खुदावन का कलाम उसके साथ है। ये बड़ी अहम बात है। एक तो ज़रूरत के तहत मौज़ा होगा, दूसरा जब आपके अंदर खुदा का कलाम होगा तब मौज़ा होगा, क्योंकि कलाम हमें यही बता रहा है 12वीं आयत में कि यहोशाफात बादशाह कह रहे हैं कि उसके साथ खुदा का कलाम है, उसके अंदर खुदा का कलाम है। और फिर आगे जब हम पढ़ते हैं, सो शाह इस्राएल और यहोशाफात और अदूम के पास गए। तब अलीशा ने शाह इस्राएल से कहा, मुझको तुझसे क्या काम, तू अपने बाप के नबियों और अपनी माँ की नबियों के पास जा। पर शाह इस्राएल ने उससे कहा, नहीं नहीं, क्योंकि खुदावन ने इन तीनों बादशाह को इकट्ठा किया ताकि उनको मोआब के हवाले करे। अब इनकी नीड है, इनकी ज़रूरत है, ये एक नबी को ढूंढ रहे हैं कि ताकि वो नबी इनको बताए कि अब हमें क्या करना है या हमारी ज़िंदगी में अब क्या होगा। अब ये तीनों जब इकट्ठे हो गए, जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये दो जो हैं ये खुदावन को नहीं जानते। बाज़ दफ़ा मुझे और आपको भी कोई बोल सकता है कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ तो मेरे साथ चल, मगर आप देखें बाज़ दफ़ा हम किसी के साथ जाने से नुकसान उठाते हैं, हम मुश्किल में फंस जाते हैं। जब तक कि खुदा की मर्ज़ी ना हो हमें किसी के साथ भी नहीं चलना है। अब ये जो दो लोग हैं इसके इनकी काम तो इनका है, मगर इन्होंने यहोशाफात को साथ ले लिया है। तो जब यहोशाफात इनके साथ है तो यहोशाफात ने कहा कि अगर ये मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में आ रही है ना, तो हम क्यों ना किसी खुदा के नबी को पकड़ें, उससे पूछें ताकि वो हमें बताए कि हमारा ये सफ़र कैसा रहेगा। अब हम आगे पढ़ते हैं कि 14वीं आयत हमें क्या बता रही है। अलीशा ने कहा, रब्बुल अल्फाज की हयात की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूँ, अगर मुझे शाह यहूदा यहोशाफात की हजूरी का पास ना हो तो मैं तेरी तरफ नज़र भी ना करता और ना तुझे देखता, लेकिन खैर किसी बजाने वाले को मेरे पास लाओ। और ऐसा हुआ। अब आप देखें कि ये नबी है और ये खुदा का नबी है। ये किस तरह से उनको जानता है। आज मिली जुड़ी भीड़ है और हम उन भीड़ों में बहुत आराम के साथ सफ़र कर रहे होते हैं, हमें बिल्कुल एतराज़ नहीं होता, कोई भी आए जाए, कोई भी कुछ कहे। मगर आप देखिए खुदा का नबी कैसे कह रहा है, और वो दोनों भी बादशाह हैं, लेकिन वो कह रहा है कि अगर यहोशाफात का मुझे ख्याल ना हो ना तो मैं तेरी तरफ देखूं भी नहीं, क्योंकि वो नबी जानता है कि यहोशाफात का दिल जो है वो खुदा के डर और खौफ में है, वो उसके कलाम के ताबे है। और यहोशाफात ही जानता है कि मेरा खुदा जो है वो मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। अब ये दो जो हैं ये निकल तो आए हैं, इनको पता नहीं, क्योंकि ना इनके देवता मौजज़ात करते हैं ना इन्होंने देखा। और मगर यहोशाफात ने ही कहा कि किसी नबी से मिलते हैं कि ताकि वो खुदा की बात को हम तक पहुंचाएगा या वो हमारे लिए दुआ करेगा, तो फिर खुदा हमारे लिए कोई मौजज़ा करेगा। यहाँ पे तो पानी नहीं है तो हमें पानी मिलेगा। आगे आप देखिए फिर दूसरी बात अगर हम नबी की देखते हैं तो उसने कहा कि खैर ठीक है, मुझे गुस्सा तो है क्योंकि तुम तो खुदा को मानते नहीं हो, मगर फिर भी मैं इस काम से मना नहीं करता, किसी जानने वाले को बुलाओ। आप देखें कि खुदा की हजूरी तब आती है जब खुदा के परस्तार, खुदा जो रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तिश करते हैं, जो दिल से उसमें मगन हो जाते हैं। जब उसने ये नहीं कहा जाए किसी कोई लाउड स्पीकर लेकर आए ताकि मैं उसमें बोलूं और सारी दुनिया सुने और ये सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाए और फिर वो कहे कि अलीशा तू ज़बरदस्त नबी है भाई, तू तो मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। मगर उसने कहा किसी गाने और बजाने वालों को बुला लूँ कि ताकि वो खुदा की हजूरी में गाएं, खुदा का हाथ बढ़े और फिर खुदावन अपना काम करे। अब देखिए लिखा है कि जब उस बजाने वाले ने बजाया तो खुदा का हाथ उस पर ठहरा। बस उसने कहा, खुदावन यूँ फरमाता है कि इस वादी में खद्दक की खंदक खोद डालो, क्योंकि खुदावन यूँ फरमाता है कि तुम ना हवा आती देखोगे और ना मी देखोगे, तो भी ये वादी पानी से भर जाएगी और तुम भी पियोगे और तुम्हारे मवेशी भी और तुम्हारे चौपाई भी। और ये खुदावन के लिए हल्की सी बात है, वो मोआबियों को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा और तुम हर फसीलदार शहर और उमदा शहर मार लोगे
और हर अच्छे दरख्त को काट डालोगे और पानी के सब चश्मों को भर दोगे और हर अच्छे खेत को पत्थरों से ख़राब करोगे। अब आप देखें कि ये पहले ही भूखे प्यासे हैं, ये पहले ही मुश्किल और मुसीबत में है। खुदा का बंदा कह रहा है कि खंदके ही खंदके खोद दो, गर्मी है, तपिश है, भूख है, प्यास है। मगर आप देखें जिस तरह मैंने कहा कि मौजज़ा जो है, अब हम उस तरफ जा रहे हैं कि मौजे के हसूल वह मौजे को हम तब हासिल करेंगे जब ज़रूरत होगी। अब हम जा रहे हैं कि मौजा हासिल अब हमें कैसे होगा कि मौजे के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। मौजे के हसूल का जो सेकंड पॉइंट है ना, मौजे के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, ठीक है। और वो मेहनत किस तरह से कर रहे हैं? खुदा के नबी ने बोल दिया खंदक खोद दो, और वो खोदते जा रहे हैं। अब सुबह से लगे होंगे या दोपहर से लगे होंगे या कब से लगे होंगे, मगर फौरन मौजा नहीं हुआ है, फौरन पानी नहीं भरा है। अब उन्होंने भर भर के तो अब वो बैठ गए हैं, थक गए हैं, हार गए हैं। कोई इसमें से बेदिल भी हो रहा होगा कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, जिस तरह हम और आप बाज़ दफ़ा हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि क्रूसेड में बहुत सारे गए होते हैं, कुछ को ही शिफा मिलती है, कुछ के लिए मौजा होता है, बाकी दूसरे क्या क्या कर रहे होते हैं या दूसरे उनको क्या बोल रहे होते हैं। इसी तरह से आज भी होता है। आज भी हम बोलते पता नहीं इसका तो ईमान ही ठीक नहीं था, पता नहीं ये किस नीयत से आई थी या आया था, इसलिए खुदावन ने काम नहीं किया। और फिर हम बड़े गुरूर से कहते खुदा तो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है, तो वो तो इसको अंदर तक जांचता होगा। आप अपने आप को जांचें कि मैं कहाँ पर हूँ। वो कुदरत वाला खुदा है। बाज़ दफ़ा आप देखें, मुझे वो दुआ बहुत पसंद है लूका 19 बाब में जो है, एक फरीसी की और एक मासूल लेने वाले की, और वो अपने आप को देखें, वो अपनी खूबियाँ बयान कर रहा है। खुदावन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी अच्छाइयाँ बयान करें, लेकिन खुदावन को प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब आप दूसरे को कहते हैं मैं इसकी तरह नहीं, मैं इसकी तरह नहीं हूँ, ठीक है, कि मैं इसकी तरह बेईमान नहीं हूँ, मैं इसकी तरह मासूल लेने वाली नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं खुदावन को इन चीज़ों से चिढ़ है, वो आपकी अच्छाइयाँ सुनने के लिए तैयार है, लेकिन जब आप किसी की बुराई करते हैं बस खुदावन वहीं पे नाराज़ हो जाता है, खुदा को पसंद नहीं आता। फिर हम उसी तरफ आएंगे कि उसने तो फिर आप ये देखें आगे जब लिखा है, उन्होंने सारी अपनी मेहनत कर ली, अपने ज़रूरत के तहत उन्होंने काम किया। आगे लिखा हुआ है सुबह को कुर्बानी चढ़ाने के वक्त ऐसा हुआ कि अदूम की राह से पानी बहता आया और वो मुल्क पानी से भर गया। अच्छा, खंदकें नहीं भरी हैं, वो पूरी जगह को ही खुदावन ने भर दिया है। ऐसा खुदा ने मौजज़ा वहाँ पर किया है। जब सब मोआबियों ने ये सुना कि बादशाहों ने उनसे लड़ने को चढ़ाई की है, तो वो सब जो हथियार बांधने के काबिल थे और ज़्यादा उम्र के भी थे, इकट्ठे होकर सरहद पर खड़े हो गए। और वो सुबह सवेरे उठे और सूरज पानी पर चमक रहा था, और मोआबियों को वो पानी जो उनके मुकाबिल था खून की मानंद सुर्ख दिखाई दिया। सो वो कहने लगे कि ये तो खून है। वो बादशाह यकीनन हलाक हो गए हैं और उन्होंने आपस में एक दूसरे को मार दिया। सो अब ए मोआब लूट कर चले। अब ये तीनों बादशाह जो इकट्ठे हुए थे, ये मोआबियों से लड़ने के लिए आए हैं, क्योंकि उन्होंने अब वो जो रसद भेजते थे हर साल, वो भेजना बंद कर दी। खुदावन ने जब इनको ज़रूरत हुई तो खुदावन ने इनकी ज़िंदगी में मौजज़ा किया है। अब एक मौजज़े के अंदर दूसरा मौजज़ा भी छुपा हुआ है, क्योंकि इनके पास वो सब कुछ नहीं था जो वो उन पे चढ़ाई कर सकते। खुदावन ने जब पानी भर दिया, तो जिस तरह लिखा हुआ है कि जब मोआबी सुबह उठे, और जब आप देखिए यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि सारा दिन खुदा ने मौजज़ा नहीं किया, सारी रात मौजज़ा नहीं हुआ है, लेकिन जब सुबह सवेरे कुर्बानी चढ़ाई गई है, हम्द की गई है, खुदावन की तारीफ़ की गई है, तो खुदावन ने मौजज़े को जारी किया है। खुदा मेरे और आपके वक्त पे मौजज़ा नहीं करेगा। जो लोग खंदके खोद के कुड़कुड़ाते चिड़चिड़ाते रहते हैं ना, मैं चाहूँगी कि वो ये मेहनत भी करते हैं और फिर बुड़बुड़ा के वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। जिस तरह हम बियाबान में जब हम देखते हैं कि बनी इस्राइल, खुदावन उनके लिए रोज़ाना मौजज़ा करता था। मन बरसना कोई मजाक बात नहीं है, वो मौजज़ा होता था। वो रोज़ाना उस मौजज़े को बटोरते थे, रोज़ाना खाते थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने मुल्क कनान में वो कदम रखा, तो मौजज़ा हो गया ख़त्म। फिर खुदावन ने कहा
कि यहाँ पे तो दूध की और शहद की, ना दूध की नहरें होती हैं और ना शहद की नहरें होती हैं। शहद भी बड़ी मुश्किल से उतारा जाता है और दूध भी बड़ी मुश्किल से चोया जाता है। ठीक है, तो खुदावंद ने कहा अब मेहनत करोगे और खाओगे। इसी तरह मुआवजे के लिए मेहनत भी दरकार है, मुआवजे के लिए ज़रूरत भी दरकार है। खुदावंद ने ना सिर्फ उनको पानी पिलाया है, उनके दुश्मनों को इसी पानी से खुदावंद ने डराया है। और जब उन्होंने देखा है कि जब सूरज चमका है ना, तो उन्होंने देखा कि ये तो खून ही खून हो गया। चलो अब वो सब के सब मर गए, वो तीनों बादशाह और जो भी उनके साथ आए होंगे आपस में मर खप गए, चलो अब हम लूट के लिए चलें। लेकिन जैसे ही वो लूट के लेने के लिए वहाँ पर आए तो बनी इस्राएल ने उनको क्या किया है, मार मार के उनके शहरों तक गए हैं। मैं इस कलाम को दोबारा पढ़ना चाहूँगी कि कैसे लिखा हुआ है कि आप देखें उन्होंने सब कुछ पिया भी है। यहाँ पे लिखा है वो मोआबियों को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। ठीक है, पानी भी पियोगे मगर मोआबी भी तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। ये अलीशा पहले से ही नबूवत कर रहा है उस मुआवजे के लिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखा है तो और तुम हर फसीलदार शहर और उमदा शहर मार लोगे और हर अच्छे दरख्त को काट डालोगे और पानी के सब चश्मों को भर दोगे और हर अच्छे खेत को पत्थरों से खराब कर दोगे। आगे जब रिजल्ट आ रहा है वहाँ पे यही लिखा हुआ, और उन्होंने शहरों को मसमार किया और ज़मीन के हर अच्छे खित्ते पर सबों ने एक एक पत्थर डालकर उसे भर दिया। उन्होंने पानी के सब चश्मे बंद कर दिए और सब अच्छे दरख्त काट डाले। फ़कत कीर हरासत ही के पत्थरों को बाकी छोड़ा, पर गुब्बा चलाने वालों ने उसको भी जा घेरा और उसे मारा। आप देखें, जो कुछ खुदा का बंदा बोल रहा है वही कुछ यहाँ पर खुदा के लोगों ने हासिल किया है। खुदा के कलाम से मुआवजा होता है और खुदा जब अपने कलाम को जारी करता है फिर खुदा के कलाम को कोई भी रोक नहीं सकता। हमने देखा 7 दिन की मुसाफत उन्होंने की, उनको पानी की ज़रूरत थी, उसी पानी से खुदा ने उनको ज़िंदगी दी है, उसी पानी से खुदा ने उनको जंग जितवाई है। ये उनके लिए मुआवजा हुआ है। और ऐसा में आसान मुआवजे भी खुदावंद यीशु के सारे आसान मुआवजे हैं। ठीक है, कि अंधा आया खुदावंद ने उसकी आंखों को अच्छा कर दिया। ठीक है, बहरा आया खुदा ने उसको अच्छा कर दिया, कोढ़ी आया खुदावंद, क्योंकि खुदावंद यीशु के बारे में तो लिखा ही गया, वो तमसीलों में और आसान कर करके वो हमें देगा। मगर ये चीज़ जो थी ना, ये काफ़ी गहरा कलाम है और काफ़ी मुश्किल था। मैंने कहा इसको लिया जाए ताकि इससे सीखा जाए कि खुदा मुआवजा कब करता है, जब हमें ज़रूरत होती है। उनको प्यास थी, उनके मवेशी भी प्यासे थे, वो खुद भी प्यासे थे, वो परेशान भी थे। खुदावन ने एक चीज़ से 2 काम उनको करके दिखाए। और इसमें कौन मुमताज़ हुआ? खुदावन। आप मुझे ये बताएं, सदरक मिसक अब्दुल नजीर को किसने आग की भट्टी में डाला? मैं तो समझती हूँ कि खुदावंद की वजह से ही ये मुआवजा होना था, इसीलिए खुदावंद अपने जलाल को जाहिर करने के लिए। मैं जब इस कलाम को तैयार कर रही थी और जब थोड़ी देर के लिए मैं बैठी ना, मैं ज़रा मुंह धोने के लिए गई, वहीं पे मेरे दिल में ये बात आई कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो मशहूर होता है, वो ही मुमताज़ होता है। आगे मैं इसको पढ़ूँगी, बहुत खूबसूरत कलाम है कि किस तरह से खुदावन अपने बारे में बता रहे हैं। कि मैं यसाया 46 है, यहाँ पे यूँ लिखा है, पिछली बातों को जो कदीम से हैं याद करो कि मैं खुदावन हूँ और कोई दूसरा नहीं, मैं खुदा हूँ और मुझसा कोई नहीं, जो इब्तदा ही से अंजाम की खबर देता है और अयाम कदीम से वो बातें जो अब तक वकूँ में नहीं आई बताता हूँ और कहता हूँ कि मेरी मसलहत ही कायम रहेगी और मैं अपनी मर्ज़ी पूरी करूँगा। आप देखें कि खुदा का जो कलाम है ना, वो कभी भी यसाया में खुदावन ने कहा कि मेरा कलाम कभी बेतासीर वापस नहीं आएगा। जब मैं इस चीज़ पे गौर कर रही थी तो मैंने देखा कि नबूकत नज़र ने उन तीनों को आग की भट्टी में नहीं डाला, खुदा ने उसको इस्तेमाल किया है। और फिर जब मैंने इस बात को सोचा तो मेरा दिल एकदम से भर गया खुशी के साथ कि खुदावन अजीब बातें, अजीब भेद मुझ जैसे पे जाहिर कर देता है कि खुदा ने डाला ताकि खुदा मुमताज़ हो। ठीक है, दानियल को शेरों की मांद ने, दारा बादशाह ने नहीं डाला, खुदावन ने डाला ताकि खुदा मुमताज़ हो।
आप देखें जब नबूकत नज़र को खुदा ने इस्तेमाल किया तो नबूकत नज़र को छोड़ नहीं दिया। उसने कहा कि आज से इनके खुदा को मानो, क्योंकि वही जिंदा खुदा है, वही मौजज़ात कर सकता है। उसने तो देखा था ना, जिसको आग की भट्टी में डाला वो तिक्का बन के वापस आया। ये 3 वाहिद ऐसे लोग हैं जिनके साथ कोई घूम फिर भी रहा है और इनके बदन से कोई बू नहीं आ रही है, इनके कपड़े से कोई जलने की बू नहीं आ रही है, तो इन्हीं का खुदा सच्चा खुदा है। और लेकिन आज जब खुदा हमें ज़रा आग की भट्टी के पास भी लेके जाता है तो क्या हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं? क्या हम ऐसा करते हैं? जबकि हम अपने आप को बड़ा सुपीरियर मानते हैं, हम कहते हैं मैं खुदा की खादमा, मैं खुदा का खादिम। तो क्या जब वो हमें डालता है, वो कभी भी बेमकसद हमारी ज़िंदगियों से काम नहीं लेगा। दारा बादशाह ने भी कहा इसका खुदा देखो। तो आज क्या हमें देख के कोई कहता है इसके खुदा को देखो? कोई कहता है? खुदावन आज आरजू रखता है कि हमारी ज़िंदगियों से खुदा मुमताज़ हो, खुदावन इज़्ज़त और जलाल पाए। और ये भी एक मौज़ा है, और ये सबसे बड़ा मौज़ा है। आप देखें नबूकत नज़र की सारी मुमलकत है ना, उसने ऐलान करवा दिया आज से इनके खुदा को पूजो, इनके माबूद को पूजो, क्योंकि वही सच्चा और ज़िंदा खुदा है। वहाँ पे हिस्ट्री ही बदल दी है, खुदा ने वहाँ पे हिस्ट्री बदल दी है। और हम एक मौजे को रोते रहते, खुदा मेरे घुटनियाँ दी दर्द, खुदा मेरे बच्चे का वीज़ा, खुदा मेरी नौकरी। मौजे तो ये है, बिल्कुल बिल्कुल, ये मौजे हैं। आप देखें यूसुफत के साथ 2 गैर ईमानदार बादशाह थे, क्या उनकी ज़िंदगी बदली नहीं होगी? बेशक बदली। बाज़ दफ़ा हमें लोगों की ज़िंदगी बदलती हुई महसूस नहीं होती, मगर जिसकी बदलती है ना उसको महसूस होती है, उसको महसूस होती है। तो खुदावन चाहता है कि हम ऐसे मौजे हमारी ज़िंदगी के वसीले हों ताकि खुदावन मुमताज़ हो, खुदावन इज़्ज़त और जलाल पाए। जब हम प्रोग्राम्स पे देखते हैं बड़े बड़े वो टीवी चैनल्स पे, जब लोग गवाहियाँ देते हैं, बेशक वो कहते हैं पास्टर अनवर फजल ने दुआ की, पास्टर बेनी हिंद ने दुआ की, या फलाने पास्टर ने। तो जब फिर वो पूछती है किसने शिफा दी, तो क्या नाम आता है? यीशु ने। यीशु ने। तो आप देखें कि हमारी ज़िंदगियों में जो भी काम खुदावन करता है क्रेडिट उसी को जाना है। भूले से भी मत ले क्रेडिट, क्योंकि जब हम क्रेडिट लेते हैं तो वो कलाम में लिखा हुआ है, नबूकत नज़र से खुदा ने जब उसने कहा ना मैं इतनी हिकमत वाला, मैं क्या शानदार चीज़ मैंने बना दी, खुदावन ने कहा आज ही से तेरी अकल तुझसे ले ली जाएगी। और 7 बरस तक घास ही। बहुत दफ़ा हम जंगलों में नहीं निकलते, लेकिन घरों में रहते हुए, कलीसियाओं में रहते हुए घास ही चर रहे होते और घास फूस ही दे रहे होते, क्योंकि हम उस वक्त अपने आप को अपनी सताइश करवाने लग जाते हैं या करने लग जाते हैं। या हम कहते हैं मैं बड़ा मास्टर, मैं बड़ी सुपीरियर, हाँ मैं सुपीरियर हूँ, मगर मैं खुदावन ने, हाँ उसने मुझे यूनिक बनाया है, मगर अपने लिए, इसलिए नहीं। ये सारा इज़्ज़त जलाल खुदावन को मिले। मौज़ात करने की कुदरत भी उसके पास है। ये उसका रहम और तरस है कि वो हमारी ज़िंदगी में मौज़ात करता है, कि वो हमारी ज़िंदगी में मौज़ात करते। कितनी ज़बरदस्त बात खुदावन ने सिखाई कि मैंने डाला था। सिस्टर मैं यहाँ पर ज़रूर ये पूछना चाहूँगी, अभी जिस तरह से आपने बहुत खूबसूरती के साथ बताया कि कलाम में से जो ज़बरदस्त सूरमाओं का आपने जिक्र किया, और वहाँ पर कुछ लम्हे के लिए मैं भी रुकी थी, मगर खुदावंद का फजल हो कि इस बात की खुदा ने आगाही दी कि कुछ भी हम कर लें जलाल खुदावंद के नाम को मिलना है। और हमेशा हम दुआ में भी ये कहते हैं खुदावंद मेरे वसीले से यस्सु नाम जलाल पाए, खुदावंद का नाम बड़ा हो, खुदावंद के नाम को हम आगे बढ़ाते जाएं। फिर भी यहाँ पर सिस्टर जिस तरह गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने एक बात की थी कि उन खादमों के लिए आज के प्रोग्राम के हवाले से ज़रूर ऐसी बात करें या कलाम से कोई रेफरेंस अगर आप देना चाहें कि वही बात कि जब आप खुद को जलाल देने लगते हैं तब आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाती है, और जब तक आप खुदा को जलाल दे रहे होते तब आपकी ज़िंदगी कैसी होती है। मैं ये समझती हूँ शहीना, ये एक अबलीस ने टीका लगाया हुआ लोगों को। वो समझते हैं कि हमारी खिदमत जो है ना बहुत अच्छी जा रही है क्योंकि मौजज़ात हो रहे हैं। आपको पता है एक दूसरा भी है जो काम करता है, ठीक है, वो चीज़ों को अच्छा बना के आपको दिखा देता है। मौजज़े भी होते हैं, शिफाएँ भी होती हैं, बहुत कुछ होती हैं,
लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होती हैं। कभी भी जो खुदा का बंदा है ना, वो खुदा से दूर नहीं रह सकता। खुदावन का पाक रूह जो उसके अंदर बसा हुआ है, वो हर वक्त उसको तंबी करता रहेगा, वो हर वक्त उसको झंझोड़ता रहेगा कि तू इस वक्त सही जगह पर नहीं है, सही ट्रैक पे नहीं है। आप देखते हैं, जब हम सैमसन की बात करते हैं, हमने बहुत सारे नबियों को और बहुत सारे खुदा के लोगों को बहुत आगे तक देखा है कि कलाम मुक़द्दस उनके बारे में फरमाता है, लेकिन सैमसन जो है वो क़ज़ात की किताब में ही ख़त्म हो जाता है। अगर कहीं पे उसका जिक्र आता भी है ना, तो तंबी के तौर पे। बाकी मेरे जहन में नहीं आता कि आगे उसका कहीं पे जिक्र है। आप देखें कि वो खुदा का ज़बरदस्त सुरमा था। खुदा ने उसको अपने काम के लिए मसा किया था। उसकी जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई। उसने अपने आप पे भरोसा करने शुरू कर दिया। वो अपनी ताकत पे भरोसा करने लग गया और अपने कामों को भी, जैसे उसको गुस्सा आया तो उसने लोमड़ियों की दुम्में बांधी और देखें उनके खेत के खेत जला दिए। तो ये खुदावन तो नहीं चाहता था ऐसा करें, ठीक है। फिर जिस तरह उसकी माँ ने मना किया कि तू गैर कौम की वो लड़की को नहीं पसंद कर, क्योंकि ये खुदा ने मना किया हुआ। आप देखिए कि वो खुदा के अगेंस्ट ही बात कर रहा है। ये आज के खादमों की बात नहीं है, कलाम मुक़द्दस भी इन बातों से भी भरा हुआ है। आज भी हमारी ज़िंदगियों में सच्चाई की तरह से है कि आज भी हम भी वैसी हरकतें कर जाते हैं, हम भी वैसी गलतियां कर जाते हैं, हम भी उस तौर से कलाम को फॉलो नहीं करते हैं। तो आज भी वही सब कुछ है, मगर सच्चा सिर्फ ये है, खुदा का कलाम। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आखिर में मैं बात करूंगी, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने मौज़े की बुनियाद के हवाले से बात की। हम सभी जानते हैं कि अगर बुनियाद मजबूत है तो आपकी बिल्डिंग ऑटोमेटिकली मजबूत तरीन होगी। जिस तरह कलाम में खुदावंद के ज़बरदस्त इस ला तब्दील कलाम में बात लिखी कि जिसने चट्टान पे घर बनाया, वो मजबूत है। चट्टान, आपकी बुनियाद चट्टान की तरह होने की ज़रूरत है। और आज के प्रोग्राम में हमने बात की कि मौज़े का हुसूल किस तरह से हो सकता है, उसे आप रिसीव किस तरह से कर सकते हैं। और खुदा की खादमा ने ज़बरदस्त तरीके से ये बात बताई कि जब तक आपकी ज़रूरत नहीं होगी मौज़ा नहीं होगा। मगर देखिए कि आप किस ज़रूरत के लिए खुदावंद के पास आते हैं। अगर दुनियावी चीज़ें हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसको अवलीन दर्जा ना दें, अपनी रूहानी नीड्स को लेकर खुदावंद के पास आइए। अगर वो मौज़ात आपकी ज़िंदगी में होने शुरू हो गए तो ये दुनियावी काम ऑटोमेटिकली होना शुरू होंगे। दुआ है कि खुदा करे कि हम खुदा की हुजूरी में अपनी रूहानी तरक्की के लिए, रूहानी बढ़ोतरी के लिए, रूहानी नीड्स के लिए आने वाले हों, ना कि दुनियावी नीड्स के लिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। जहाँ रहें खुश रहें, सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें। खुदा हाफिज़।